हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल करेंगे। चौथा सेशन है। तो पहले कंपाउंड एंगल होता क्या है। द अलजेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड द कंपाउंड एंगल सच एज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस टाइप का जो है ए और बी सबका सम और डिफरेंस जो होगा उन्हें कंपाउंड एंगल बोलेंगे। तो ए प्लस बी यही सम का फॉर्मूला होता है। साइन इसका प्रूफ भी होता है, आप प्रूफ टेक्स्ट बुक से देख लेंगे, बहुत इजी होता है। ज्योमेट्री से भी होता है, सर्कल से भी एक होता है, प्रोजेक्शन मेथड से। तो ये होता है एडिशन फार्मूला। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। या ए प्लस बी है या माइनस है, देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और tan ए प्लस बी उसी तरीके से हो गया tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। वही सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। जहाँ प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ प्लस था ऊपर साइन वाले में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। कॉस में माइनस है तो प्लस हो गया, यार ये ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। और tan ए माइनस बी में न्यूमरेटर में निगेटिव हो गया, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। एक बार डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। तो कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला डिडक्ट करते हैं। ये सम इम्पोर्टेंट डिडक्शंस है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको ये सॉल्व कर प्रूफ करते हैं। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी हो गया, और ये साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। या साइन ए नहीं होगा, बी होगा। देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब या हम क्या करते हैं, पूरे टर्म को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर बी वाले टर्म को क्या लिख लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इंटू साइन स्क्वायर बी है। तो सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये देखिए यहाँ माइनस या पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। अब कॉस में प्रूव करना था, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिए, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से 1 क्लियर होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए, तो ये डिडक्शन, ये पहला डिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर एम माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं, और इसको याद भी रखना है। एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे होता है, और इसको फिर हमेशा याद करना है। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। इसको याद करना है और क्वेश्चन में यूज करना है। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है,
कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सॉरी, या प्लस नहीं होगा या माइनस होगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। और कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म लिख रहा है, तो इसको फिर एक्सपेंड किए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये हुआ। अब ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी को साइन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो कॉस स्क्वायर ए का यहाँ टर्म है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें आगे एक्सपेंड करने में इजी हो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आ गया। ये वाला तो रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ करना है, तो इसको वही ये ए वाले को इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गया। आप इसको याद भी रखेंगे, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जाइए अगला प्रूफ करते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो tan ए प्लस बी तो हम लोग याद करते रखते हैं, कॉट ए प्लस बी को भी प्रूफ करके याद रख लेते हैं। तो ये कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए बी प्लस कॉट ए, इसको याद भी रखना है ये सब फॉर्मूला, और यूज भी करना है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया? कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन ये साइन ए प्लस बी क्या हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये इसको इन सारे टर्म को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे। तो साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी हो जाएगा। तो कॉट ए इंटू कॉट बी हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन ए से साइन ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा? कॉट बी प्लस यहाँ साइन बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसी टाइप से आप इसको भी प्रूफ कर लेंगे, कॉट ए माइनस बी को वही साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी लिख के, और साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये चारों डिडक्शन हमको हमको लगता है हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे, और ये अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ आज सवाल कर लेते हैं।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15, कॉस 15 एंड टेन 15। इनका वैल्यू निकालिए। साइन 30, साइन 45, साइन 0, ये सब वैल्यू तो हम याद रखते हैं। साइन 15 का वैल्यू निकालिए। अब हम ये सम वाला और डिफरेंस वाला फार्मूला ही पढ़ लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 15 को क्या ले सकते हैं? साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इन दोनों का वैल्यू तो हम जानते हैं, और ऊपर साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला भी पढ़ लिए ऊपर, तो ये लिख सकते हैं। तो इसका इसको क्या करेंगे? साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन 30, ये हुआ। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। और उसी तरीके से माइनस कॉस 45 क्या होगा? 1/√2 इंटू साइन 30 क्या हो गया? 1/2। क्या वैल्यू आ गया? ये √3/2√2 माइनस 1/2√2 इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ये साइन 15 का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से कॉस 15 निकाल लेंगे। कॉस 15 कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या? कॉस ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। ये सब फार्मूला ऊपर पढ़े है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व किए। साइन 30 यहाँ निगेटिव था, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव हुआ। कॉस 45 क्या हो गया? 1/√2। कॉस 30 क्या हो गया? √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 तो साइन 30 क्या हो गया? 1/2 √3/2√2 प्लस 1/2√2 इक्वल टू क्या आ गया? √3 प्लस 1/2√2। ये सॉल्व हो गया। तो कॉस 15 का भी वैल्यू निकाल लिए, साइन 15 का भी निकाल लिए, और tan 15 का भी निकालना था ना। तो tan 15 का निकालने के लिए इन दोनों को हम डिवाइड भी कर देंगे और रेशनलाइज कर देंगे, तो इजीली आ जाएगा। लेकिन हम उसे भी इस तरीके से निकालते हैं, ये फार्मूला लगा के भी फार्मूला पढ़ रहे तो tan 45 माइनस 30, जैसे इन दोनों को cos 15 अपन sin 15 अपन cos 15 से कर दिए डिवाइड, तो आ जाएगा। तो tan 15 इक्वल टू ये लिख लिए। और क्या होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये क्या हो गया? tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 30 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 30। और इसका वैल्यू हम लोग याद भी रखते हैं। tan 45 क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस tan 30 क्या हो गया? 1/√3/1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो क्या हो गया? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 हो गया, ये तो आ गया। और देखिए ये डिवाइड भी करते तो यही आता। और डिनोमिनेटर में ये इरेशनल टर्म है, तो इसको रेशनलाइज कर लिए। √3 ये -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या हो गया? ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। तो √3 का माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2 तो 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो 2 माइनस √3 आ गया। ये साइन कॉस tan तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए।
हम इसके हेल्प से ये भी निकाल सकते हैं cot 15 क्या हो जाएगा 1/10 15 10 15 तो 1/2 माइनस √3 इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3 4 - 3 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो cot 15 निकाल देंगे cot 105 निकाल सकते हैं और मतलब और भी रिलेशन साइन 105 निकाल सकते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं। अब हमारा पिछला सेशन देखिए साइन ऑफ 90 + 15 लिख देंगे कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 15 हो ये क्या साइन ऑफ 90 + 15 लिखेंगे तो कॉस ऑफ 15 हो जाएगा। कॉस ऑफ 15 का वैल्यू तो निकाले हुए हैं। तो आप अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेन साइन कॉस और टैन है, साइन कॉस ही है, टैन तो निकल ही जाता है। तो आइए आज का दूसरा सवाल करते हैं। आज के सेशन का दूसरा सवाल इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए। tan 70 = 2 tan 50 + tan 20। tan 50 और tan 20 का रिलेशन है 50 और 20 डिग्री का और 70 है तो 70 दोनों का सम होता है। ये भी देखिए 50 और 20 का। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व किए होंगे, चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। tan 70 क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं tan ऑफ 50 + 20 डिग्री सम फार्मूला से। और tan ऑफ a + b क्या होता है tan ऑफ a + tan v / 1 - tan a tan v। tan ऑफ 50 + tan ऑफ 20 / 1 - tan ऑफ 50 × tan ऑफ 20। ये सब tan 70 का वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई किए tan 70 माइनस tan 70 × tan 50 × tan 20 = tan 50 + tan 20। और tan 70 और tan 50 और tan 20 है तो देखिए 70 और 20 90 डिग्री होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan ऑफ 90 - 70। ये क्या हो जाएगा cot ऑफ 70। अब cot 70 और tan 70 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो tan 70 तो ये कंबाइन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, ये माइनस tan 50 आ गया इक्वल टू tan 50 + tan 20। तो tan 70 बराबर क्या हो गया 2 tan 50 + tan 20। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ये तो आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इसी तरीके से अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।